आज स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम बिहार की रुपौली सीट का रहा, जहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से अधिक वोटों से हराया। आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे नंबर पर रही। जेडीयू ने जहां कलाधर मंडल को मैदान में उतारा था, तो वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था। बीमा भारती ही यहां से पहले जेडीयू की विधायक थी, लेकिन बाद में वह आरजेडी में शामिल हो गई, जिसके बाद सीट खाली हो गई। बीमा भारती ने पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहां 10 जुलाई को करीब 52.75% मतदान हुआ था। बाहुबली कहे जाने वाले शंकर सिंह की ये पहली जीत नहीं है। शंकर सिंह ने रामविलास पासवान वाली लोजपा के टिकट पर रुपौली में 2005 में जीत दर्ज की थी। उस वक्त शंकर सिंह ने आरजेडी और एनडीए को हराया था। एक बार फिर उस जीत को दोहराया है। सामने प्रत्यक्ष दुश्मन के तौर पर एनडीए और आरजेडी ही थी। शंकर सिंह ने 2005 वाली शक्ति का प्रयोग एक बार फिर किया। जमीन से जुड़े और लोगों के बीच जाकर अपील की। लोगों ने शंकर सिंह को भारी मतों से विजयी बना दिया। इस बार शंकर सिंह को चिराग पासवान ने भी टिकट नहीं दिया। एनडीए के समझौते के तहत ये सीट जेडीयू के पाले में चली गई। शंकर सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे और अपने पुराने इतिहास को दोहरा दिया। शंकर सिंह ने चुनाव शुरू होने से पहले ही जनसंपर्क अभियान शुरू किया। लोगों को जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की सच्चाई बतानी शुरू की। इलाके से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीमा भारती से लोग गुस्सा थे। जेडीयू उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। बीमा भारती को तीसरे स्थान पर जगह मिली। 5 बार विधायक रहने वाली बीमा भारती ने सोचा नहीं होगा कि उनकी ये गत होगी, उन्हें तीसरे स्थान मिलेगा। शंकर सिंह ने लड़ाई को दिल पर ले लिया था। उन्होंने कलाधर मंडल को हराकर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को सियासी सबक देने का काम किया है। शंकर सिंह स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हैं। लोगों के सुख दुख में बराबर के भागीदार रहते हैं। ध्यान रहे कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। 2005 को छोड़ दिया जाए तो बीमा भारती हमेशा शंकर सिंह पर भारी पड़ी, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। आइए आपको बताते हैं कौन है शंकर सिंह। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने वाले शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उनकी छवि इलाके में बाहुबली नेता की है। वो इलाके में लिबरेशन आर्मी नाम का एक गिरोह चलाते हैं। चुनाव आयोग को दिए गए अपने हल्फनामे में शंकर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा के तहत 19 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। 2005 में उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी से हाथ मिलाया था। उस दौरान उन्हें जीत मिली थी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक विधायक नहीं रहे, क्योंकि दोबारा चुनाव हो गया। राजपूत जाति से आने वाले शंकर सिंह की गंगौता समाज से आने वाली बीमा भारती से सीधी लड़ाई मानी जा रही थी। दोनों में पहले से सियासी लड़ाई जारी भी रही। शंकर सिंह अपने इलाके के लोगों की समस्या दूर करने के लिए भी जाने जाते हैं। समाज में अपनी छवि को समाज सेवी की तरह बनाकर रखा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में शंकर सिंह को सबसे ज्यादा वोट दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव से मिला है। शंकर सिंह को मालडीहा गांव से भर भर के वोट मिले हैं। शंकर सिंह ने चुनाव जीतने के बाद साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के गांव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह सबके चहेते अभिनेता थे। सुशांत सिंह के गांव और पूरे इलाके का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। सुशांत सिंह के आसपास के गांव का विकास भी किया जाएगा। उसके अलावा सुशांत सिंह के गांव में उसकी एक प्रतिमा जरूर लगाई जाएगी। पहले तो मैं जनता भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ और जनता भगवान को मैं अपना जीत का सेहरा दे देते हैं। क्षेत्र का रहेगा, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और रुपौली से दक्षिण 10 पंचायत है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो उसमें रिंग बांध का जरूरी है। लालगंज विजय से लेके कोस्कीपुर कुर्सेला तक उसको बांध बनवाना है। उसके बाद बहुत जगह पुल नहीं है,
25 वर्षों 30 वर्षों से बलिया के पास पुल नहीं है, डुबरी के पास पुल नहीं है, तो वो सब 7-8 पंचायत जोड़ता है, तो हम पुल बनवाने का काम करेंगे।